आज की कहानी सिर्फ एक सुसाइड नहीं है, ये कहानी है अंधविश्वास की। ये कहानी है टूटते रिश्ते की और एक उस रहस्य की जिसमें एक पूरा परिवार खत्म हो गया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक घर के अंदर ही मिली 5 लाशें, पति पत्नी और 3 मासूम बच्चे। लेकिन मौत से पहले किया गया एक फोन कॉल पूरी कहानी को मंदिर तक ले गया। नमस्कार, आदाब, मैं सुरेंद्र कुमार आज की जो सच्ची घटना को सुनाने जा रहा हूं, इसे इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको सच्ची क्राइम कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि यहाँ हर एक कहानी हकीकत है और सभी घटनाओं को कहानी के माध्यम से समझाते हैं ताकि आप सुरक्षित और सचेत रहें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मामला जो होता है महावन इलाके के गप्पारपुर गांव का है। यहाँ रहने वाले मनीष, उनकी पत्नी सीमा और 3 मासूम बच्चे, 5 साल की हनी, 4 साल की प्रियांशी और एक 2.5 साल का बच्चा होता है पंकज। सोमवार रात करीब 8 बजे पूरा परिवार ससुराल से लौट कर आया था। मंगलवार सुबह जब घर में कोई हलचल नहीं हुई तो बड़े भाई सुधीर छत पर पहुंचे और खिड़की से झांक कर देखा तो अंदर का पूरा जो है परिवार बेसुध पड़ा था। और उसके बाद पुलिस दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल होती है और फिर सामने आई वो तस्वीर जिसे देखकर हर कोई सन रह गया, क्योंकि दृश्य कुछ ऐसा हो गया था। घर के अंदर का मंजर, कमरे में पलंग के पास खून से सनी लोहे की एक मूसली, नायलॉन रस्सी का एक टुकड़ा, पत्नी सीमा के सर पर गंभीर चोट के निशान भी। 3 बच्चों की गला दबाकर हत्या की गई थी और मनीष की भी जो मौत करंट लगने से है। फोरेंसिक जांच में साफ हुआ है घर में कोई और अलावा बाहर का व्यक्ति दाखिल नहीं हुआ था, मतलब हत्यारा भी इसी घर का था। आखिरी कॉल और मंदिर के कनेक्शन की जुड़ी हुई वारदात। मरने से पहले मनीष ने आखिरी कॉल किया था हवेली वाले मंदिर के पुजारी करुआ बाबा के बेटे मनीष को। इसके बाद पुलिस से सीधे मंदिर पहुंची। पुजारी से बंद कमरे में पूछताछ की गई, क्या मनीष मंदिर आते थे? जवाब में मिलता है हर मंगलवार और शनिवार को जो है मंदिर में बैठते थे, सफाई करते थे, लोगों की समस्याओं को सुनते थे और उनके निवारण के लिए भभूत की पुड़िया बनाकर वे देते थे। यहीं से पुलिस को तंत्र मंत्र और अंधविश्वास का एक एंगल दिखा। घर से मिले चौंकाने वाले सबूत। मनीष के कमरे में से मिला है एक बड़ी मात्रा में पूजा सामग्री, जैसे कि जायफल, नारियल, हवन सामग्रियां और फ्रिज के ऊपर आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां। एक पर्ची जिसमें लिखा था काकड़, मनेसिल, केसर, तगर, कुट आदि। जगह जगह मोर पंख थे और मंदिर जैसी ही 2 लाल पोटलियां भी थीं। गांव वालों ने बताया है कि मनीष पहले शराब पीता था, फिर अचानक बदल गया, पूजा पाठ में लग गया और अपने आप को सुधार लिया। लोगों को भभूत देने लगा। आसपास के गांव में से पूजा पाठ के लिए आने जाने लगे। निसंतान दंपत्ति भी मनीष से मिले। उनके कमरे में पूजा पाठ की सामग्री, जायफल, नारियल, हवन सामग्री बड़ी मात्रा में मिली और वहाँ पर एक रखा हुआ फ्रिज है और फ्रिज के ऊपर से जो है एक आयुर्वेदिक की जड़ी बूटियाँ भी मिली। एक पर्ची मिलती है जिसमें बड़ी
जड़ी बूटियाँ, कांकड़, मेनसिल, केसर, तगर, कूट जैसे नाम लिखे हुए थे। जगह जगह मोर पंख मिले थे। 4 जगह मिले सुसाइड नोट, क्योंकि उसने जगह जगह सुसाइड लिखा हुआ था। जैसे कि दीवार पर, एक डायरी में और 2 अलग अलग पर्चियाँ और मोबाइल में वीडियो। लेकिन हैरानी की बात यह थी, कहीं भी पत्नी और बच्चों को मारने की वजह नहीं लिखी थी। सिर्फ ज़मीन बेचने और पैसों को लेन देन का हिसाब था, जो उसने मौत से पहले वीडियो बनाया। 10 फरवरी की सुबह 4:25 पर मनीष ने बाथरूम में एक वीडियो रिकॉर्ड किया। उस वीडियो को रिकॉर्ड कर और वीडियो में कहा, हम अपनी मर्जी से मर रहे हैं, इसमें किसी को दोष नहीं देना। और डॉक्टर के मुताबिक पत्नी और बच्चों की जो हत्या सुबह 3 से 4 बजे के बीच हो चुकी थी। यानी वीडियो तब बनाया गया था जब पूरा परिवार हमले में पहले ही मार चुका था। भाई सुधीर ने बताया है कि 5 साल पहले बंटवारे में मनीष को 6 बीघा ज़मीन दी थी। उसमें से उसने 4.5 बीघा ज़मीन बेच दी। 12 थी उसकी, 12 भी बंद कर दिया, खेत पे जाना छोड़ दिया। और चाचा भगवान सिंह बोले कि मनीष परिवार से कटने लगा था, अलग रहने लगा था, ज़्यादातर वक्त मंदिर में ही गुजारता था। मनीष अपनी सास का भी इलाज लखनऊ में करवा रहे थे। 9 फरवरी को जो बताते हैं कि ससुराल हाथरस जिले के मडनाई गांव की है और उन्हें वह छोड़कर आ रहे थे। सीमा ने रात को फ़ोन कर बताया कि खाना बना लिया है और चाय पीने के बाद ही हम खाना खाएंगे। कल बच्चों को लेकर मथुरा जाएंगे। लेकिन अगली सुबह खबर आई कि पूरा परिवार खत्म हो चुका था। एसपी देहात सुरेश चंद्र रावत ने बताया है, सुसाइड नोट और वीडियो हमें मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सबकी मौत कैसे हुई है ये स्पष्ट हो गया है। हमारे पास कुछ फैक्ट हैं जिनके आधार पर हम जांच कर रहे हैं। पुजारी से भी पूछताछ की जा रही है। मरने वाला व्यक्ति भी खत्म हो गया और मारने वाला भी। इसलिए इस मामले में अभी एफआईआर नहीं लिखी। हमारी जांच जारी है। जो भी नए फैक्ट सामने आएंगे उसके मुताबिक ही हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि जिसने हत्या की वही नहीं रहा तो सबूत कहाँ। तो दोस्तों, यह कहानी सिर्फ हत्या और सुसाइड की नहीं है, यह कहानी है अंधविश्वास की, धीरे धीरे टूटते परिवार की और उस मानसिक जाल की जिसने 3 मासूम बच्चे समेत 5 जिंदगियां निगल ली। अगर आपको लगता है ऐसी कहानियां समाज को सोचने पर मजबूर करती हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक और सचेत करना है। मिलते हैं अगली और कोई कहानी के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।